सर एक चीज़ मेरे को और समझ नहीं है, आपने ये आपका जो मेडिकल टूरिज्म वाला बिजनेस चल रहा था वो फिर आपने 2013 I sold both my businesses. सोल्ड इट. Tech business also और medical tourism. सोल्ड का मतलब क्या होता उस टाइम पे? सोल्ड का मतलब क्या होता था? So sold का बिजनेस ये मतलब होता था कि किसी ना किसी को जो इस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ बिजनेस खरीदना चाहता था उसको बेच दिया और जो पैसे मिले ले लिए. अच्छा, तो किस चीज़, क्या चीज़ बिकती थी? जैसे आजकल तो ब्रांड इक्विटी बिक जाती है. सो ब्रांड इक्विटी वगैरह नहीं, जो रेवेन्यू था उसके ऊपर जो मेरा टेक वाला बिजनेस था वो एक हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन कंपनी थी यूएस की, वो इंडिया में अभी अभी सॉफ्टवेयर लेकर आई थी, उन्हें सब हॉस्पिटल क्लाइंट चाहिए थे. Sure. सो दे टुक इट राइट. तब वैल्यूएशंस वगैरह इतनी होती नहीं थी, तो जो आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट होता था उस बेसिस पे जो नंबर्स मिल रहे थे वो तो मल्टीपल लगते थे. मल्टीप्लाइज. अच्छा. और जो मेरा मेडिकल ट्रैवल बिजनेस था वो वन ऑफ माय फ्रेंड वाज ऑलरेडी रनिंग वाज यूज्ड टू बी हेड ऑफ वन ऑफ द हॉस्पिटल. अच्छा. तो वो एक साल पहले ही छोड़ के उन्होंने अपना कुछ शुरू किया था. तो आई जस्ट टोल्ड हिम कि यार अगर तुम ही इसको कंटिन्यू कर रहे हो तो व्हाई डोंट यू डू, बट आई हैव अ डिफरेंट पर्पस नाउ टू लीड versus this. Which was this? Which was this? 2015 then you started. 2014 I started. 2013 I sold. But you started with as an aggregator model. I started as an aggregator to help people just detect early and help with the data to change their lifestyle. Aggregator का मतलब भी एक बार ही समझाइए. था. So aggregator बड़ा क्लियर था कि ना मेरे पास लैब होगी ना ही मैं टेस्ट Asset light जो मार्केट तक चल ही रहा था. मैं किसी ना किसी से आपका टेस्ट कराऊंगा पर डेटा अपने पास लेकर आऊंगा और उस डेटा से आपको हेल्प कर दूंगा ये बताने में कि आप सही कर रहे हैं या गलत. So Amazon for pathology labs. पैथोलॉजी लैब. ठीक है. बट 6 महीने में वी रियलाइज्ड कि What was that realization? सो रियलाइजेशन वाज कि हम 1-2-5 बंदों के साथ काम कर रहे थे. एक आदमी को हम 100 ऑर्डर्स पर डे देते थे. शाम को हम पूछते थे, वो बोलते थे सर 60 ही कलेक्ट हो पाए. तो हम बोलते थे हमने तो पैसा 100 पे लगाया, तो 60 ही क्यों कलेक्ट हुए, तो 40 क्यों नहीं हुए. तो वी रियलाइज़ कि उनका लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम था. दूसरे बात हुई, उनसे हमने बोला कि आपका टेस्ट रिपोर्ट लेट आ रहा है. ठीक है. वो बोलते हैं आप तो बहुत छोटा बिजनेस देते हो, हमारे पास तो अपना बहुत सारा बिजनेस है, पहले हम अपने सैंपल करते हैं फिर हम आपके सैंपल लगाते हैं. ठीक है. तो देयर वाज अ लॉट ऑफ इशू एंड आई रियलाइज्ड कि ये इंडस्ट्री भी बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है और कटिंग कॉर्नर्स हैं सब जगह पे. हाँ जी. तो आज तरीके के कटिंग कॉर्नर. कॉर्नर्स की टेस्ट लगाया कि नहीं लगाया, नंबर 1. मतलब क्या होता है इसका? जैसे कि आपको मैंने एक दे दिया सैंपल, आपका ब्रांड नेम तो यूज़ नहीं हो रहा, मेरा नाम यूज़ हो रहा है, तो मैंने आपको सैंपल दे दिया आप पे विश्वास करके. आपने क्या किया, पैथोलॉजी लैब आपकी पैथोलॉजी लैब को आपने मुझे शाम को रिपोर्ट दे दी, बट तब तक आपने मशीन कैलिब्रेट करी, कंट्रोल लगाया, मशीन सही चल रही थी या जो रिजल्ट है, या आपने सही में उसको टेस्ट भी किया या सिर्फ ही रिपोर्ट दे दी. अच्छा वैसे ही दे दी. हाँ. अच्छा वो तो क्योंकि आपका नाम नहीं लगा हुआ ब्रांड का आगे, तो कल को अगर कोई गाली देगा तो वो मुझे देगा. करेक्ट. क्योंकि बिकॉज ही इज पेड द मनी टू मी. Sure. और अगर मैं उसके घर टाइम से नहीं पहुंचा या सैंपल साइज से नहीं उठाया तो भी वो मुझे ही बोलेगा. हाँ. तो वी स्टार्ट रियलाइजिंग कि कहीं हम अच्छा करने की जगह में अपना नाम ही ना खराब कर लें, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है. आई स्टार्टेड एज हेल्थियंस. वी स्टार्टेड एज हेल्थ. ठीक है. या सो इमीडिएटली आफ्टर 6 months वी रियलाइज कि भाई आप लास्ट जितने भी साल काम किया है हेल्थ केयर सर्विसेज आज तक खुद नहीं दी है, या टेक बनाया है या एग्रीगेट किया है. करेक्ट. इस बार आप खुद करना पड़ेगा या यू विल बी आउट ऑफ द स्पेस. अच्छा. एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई डिसाइडेड टू बिकम अ हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर. And this was a realization once you started as an aggregator. Absolutely. 6 महीने